हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्या ज़बरदस्त यानी 1 to 11 एक से लेकर और आपके 11 तक जो प्रोज है उन सब का हम लेकर आए हैं एक पैकेज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होगा। यानी क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर और लास्ट तक हमने क्या लेकर आया है क्या मैरिज प्रपोजल तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं या आने की संभावना है उसको मैंने यहाँ बता दिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार जरूर देखें ताकि आपको प्रोज दम याद हो जाए। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं, किस तरह से बातें हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और बहुत ही आसान लगे। तो यहाँ देखिए लिखे हैं हम चैप्टर 1 to 11 यानी 1 से लेकर 11 तक आपके प्रो सेक्शन होते हैं, 1 से 11 तक। और वहाँ पे क्या लिखा गया है, टोटल क्वेश्चन नियर अबाउट आपके सब मिलाकर 250 क्वेश्चन प्लस हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं और इसको समझ कर पढ़ते हैं। यानी क्या प्रोज 1 to 11 और पहला पार्ट का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और ये हमारा चल रहा है क्या मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में बहुत बड़ा नहीं करता हूँ, बहुत छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैराथन मतलब ये होता है सब टॉपिक्स को मिलाकर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइए देखते हैं और पढ़ना शुरू करते। चलिए ये देखिए पहला पार्ट है क्या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। कौन लिखा है तो महात्मा गांधी। कौन लिखा है, महात्मा गांधी। यानी भारत की सभ्यता और संस्कृति। आइए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, एथिक सिविलाइजेशंस बिलोंग्स टू। बिलोंग्स मतलब होता है क्या के संबंध के साथ रहने वाले। एथिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू किसके, कौन सा देश उसके साथ संबंध बनाकर आता था। ये आपका इंडियन, ग्रीस, रोम, चाइना। तो पहले जो आंसर नहीं है उसको हटा दीजिए, यानी कि हम लोग क्या मारेंगे आपका इंडियन तो एथिक्स सिविलाइजेशन में होता नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, ग्रीक सिविलाइजेशन। यानी क्या मारेंगे, ग्रीक सिविलाइजेशन। तो आप इसको एक बार देख लेंगे, समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर डॉट डॉट डॉट। हमारे पूर्वज ने इसलिए हमें एक निश्चित सीमा तक क्या किया है, हमारे जो बातें हैं, हमारे जो ख्वाहिश उसको सीमित कर दिया है। तो लैंड, इंडल्जेंसेज, टाउन्स, ग्रेन्स। क्या मारेंगे, इंडल्जेंसेज। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। कौन हमें एक अच्छा संबंध के साथ बनाता है, एक अच्छे दोस्त के साथ बताता है। तो क्या मारेंगे हम लोग, सिविलाइजेशन। यानी क्या करता है, सभ्यता जो है वो हमें सिखाता है कि हम लोग क्या करें, एक दूसरे के साथ रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिविलाइजेशन इज हेल्प्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन मदद करता है डेवलपमेंट ऑफ, विकसित विकास के रूप में किसकी मदद करता है, तो सेंस ऑफ ड्यूटी। यानी आप अपने कर्तव्य में क्या जी लगे रहिए। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, इट इज द वर्शिप ऑफ, किसकी पूजा करता है ये, मेटेरियल। क्या क्या मारेंगे आप लोग, मटेरियल। यानी क्या भौतिक, यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग तो भौतिक। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से आए हुए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन नो सिविलाइजेशंस हैव ऑल मेन अटेंड। यानी कहता है इन नो सिविलाइजेशंस हैव ऑल मेन अटेंड। यानी क्या मारेंगे, जीलियसली। यानी कोई सभ्यता ऐसा नहीं है जिसके साथ लोग क्या करें, जीलियसली का भावना न रखें, ईर्ष्या होता है। नंबर 7, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। सब मिलाकर ये कहता है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सब देखते हुए हमारे पूर्वज ने हमें ऐशो आराम की दुनिया से दूर रखा है। और किस पार्ट का है, तो क्या मारेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। ट्रिक कैसे याद करेंगे, जाहिर सी बात है जहां भी आ जाएगा एंसेस्टर किस पार्ट का है तो नंबर 1 पार्ट का। चलिए आते हैं नंबर 8, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम
वेस्टर्न लिटरेचर्स इज टेकन फ्रॉम। मैं धन्यवाद देता हूँ वेस्ट कंट्री को, ये बात कौन कहता है? तो महात्मा गांधी कहते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं तो किस पार्ट का है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, यानी इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? एक अच्छा संपर्क। तो क्या मारेंगे? गुड कंडक्ट। क्या मारेंगे? गुड कंडक्ट। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे समझेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए, कहता है नंबर 10, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये किससे लिया गया? देखिए एक ट्रिक है पकड़ने का, जहाँ भी सिविलाइजेशन आ जाए उसको क्या मारेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशंस। कुछ समय में बहुत ही आधुनिक खोज हुआ, बहुत ही शानदार खोज भी हुआ और उसके क्या हुए परिणाम भी मिले। आर टू मैडनिंग, पागल कर देने वाले भी खोज ऐसे ऐसे हुए थे। तो किस पार्ट्स का है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसे ही चलेंगे इसको तो यहाँ देखिए दिया गया है मॉडर्न इन्वेंशन। मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक। नेक्स्ट, आशा करता हूँ आप लोग पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन से आराम से पढ़ लेंगे इसको। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्राइडेड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। देखिए द मोर इंडल्ज, जितना ही हम अपने धुन में रहेंगे उतना ही हम सब कुछ जो भावना है अनब्राइडेड हो जाएगा, ठीक है ना। किस पार्ट का है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए यहाँ पे लाइंस भी आपके एग्जाम में पूछ देते हैं, लाइंस से पूछ देते हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइंस आपके, इसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, डॉट 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 वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। कौन है जो अपने ही घर को बहुत ही संतुष्ट करते थे? तो कौन थे? एंसेस्टर्स, जर्मन्स, इटालियंस और ग्रीक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? एंसेस्टर। इसका हिंदी क्या होता है? पूर्वज। क्या बोलेंगे हम लोग? तो पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पूर्वज का एक और इंग्लिश होता है, इसको थोड़ा जान लेंगे, फोर फादर्स है ना आपका। चलिए 14, इंडियन रिमेन्स इमोवेबल्स एंड दैट इज हर, ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछता है, हर ग्लोरी। भारत जो है हमेशा अडिग है अपने क्या जी? गौरव पे। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 का आता है, क्या है? गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक ऑन। गांधी जी की हत्या कर दी गई, एक कट्टरपंथी नेता थे। कब हत्या कर दी गई थी? तो 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, डैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मैं विश्वास करता हूं कि सभ्यता जो है इंडिया हैज इन्वॉल्व, ये भारत की सभ्यता को कोई नहीं हरा सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि इस पार्ट का लिया गया है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बस आपको एक बार देख लेना है, देखने के बाद आपको एकदम सब कुछ दिमाग पर क्या हो जाएंगे? छप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सभ्यता जो होती है एक मुख्य बिंदु की ओर इशारा करती है। किन में से क्या मारेंगे? हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द इनेमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे, द पाथ ऑफ ड्यूटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा से इसको समझेंगे तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज टेकन फ्रॉम। किस पार्ट से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस कैसे पकड़ लेंगे शब्द को, दिया गया है यहाँ पे क्या? मॉडर्न सिविलाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कहता है 19, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग्स इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इन अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। किस पार्ट से लिया गया है? क्या मारेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हिंदुइज्म, हिंदू की बारे में बात हो रही है, अप टिल नाउ अभी भी जिंदा है ना, जाहिर सी बात है। क्या मारेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है ना, एक बार देखेंगे समझेंगे आपको आसानी से क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्या है, आइए। महात्मा गांधी ने कौन सा पाठ लिखा था? रिटेन द लेसन्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट 21, फारोज वर रूलर्स वर एंशिएंट, प्राचीन काल में फारोज जो थे वो शासक रूप में थे, किसके थे? रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? इजिप्ट। नेक्स्ट 22, डॉट 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 वर रूलर ऑफ इजिप्ट, बस क्वेश्चन घुमा दिया, कुछ नहीं करना, अभी आपके सामने था फारोज, है ना। नेक्स्ट 23, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए, सभ्यता जो होता है, सभ्यता इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट 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 पीपुल, आपके बाद एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स, क्या मारेंगे हम लोग? तो पीपुल। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे और आपको याद हो जाएंगे। चलिए 24, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन कहाँ जाके बस गया? तो इटली। नेक्स्ट 25, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत, यूरोपियन सिविलाइजेशंस विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया, यूरोपियन सभ्यता जो थी भारतीय सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक थी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? रुइन, RUIN। नेक्स्ट 26, आइए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सदा जीवन उच्च विचार किस सभ्यता के बारे में है? तो क्या मारेंगे हम लोग? इंडियन, क्या मारेंगे? इंडियन। नेक्स्ट 27, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, इमूवेबल मतलब होता है अडिग, ये कभी हटा हुआ हटेगा नहीं, ये भारत का जो गौरव था अभी भी अडिग है। चलिए 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चंस देख लिए, अब देखते, सॉरी 1 से लेकर 27 तक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है। कहता है डॉट 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन द पॉलिटिशियंस, है ना, इज डेट अगेंस्ट हैंड इमिटेशंस ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग क्या मारेंगे? महात्मा गांधी, क्या मारेंगे? महात्मा गांधी। ये वर्ड थोड़ा सा आ गया, इसको हटा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, सेक्रीफाइस इज द सोल ऑफ आवर फिलोसफर्स, फार्मर्स, रिगीज, उसके बाद साइंटिस्ट, क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर C मारेंगे। ये सब क्वेश्चंस आपके आसान है, एग्जाम में से पूछा हुआ है, जावा से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 30, कहता है डॉट 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, नेहरू जी, गांधी जी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो 30 का B मारेंगे। यहाँ थोड़ा देखते हैं हम लोग, टाइप करने में प्रॉब्लम हो गया होगा, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो 30, ठीक है। उसके बाद चलिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस देख लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस था। चलिए यहाँ देखते हैं, डॉट 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 सेटिस्फाइड विथ आवर स्मॉल विलेजेस, कौन है जो अपने छोटे से गांव में बहुत ही अच्छे से रहते थे? तो कौन, क्या मारेंगे हम लोग? आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हैज सिविलाइजेशंस टॉट अस टू बी मोर डॉट 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 टूवर्ड्स वन अनदर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको भी VI कर लेंगे। हमारे सभ्यता हमें क्या सिखाता है? एक दूसरे में क्या जी? संबंध सिखाता है, दोस्ताना संबंध बताता है। चलिए, आवर एंसेस्टर इंजॉयड, क्या मारेंगे? होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे इंजॉय करते हैं होम रूल को, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। 34, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डॉट 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 हैप्पी, अधिक पैसा और अधिक ऐशो आराम जो होता है आदमी खुश नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो B मारेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से बन जाएंगे। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? तो वहाँ पे नील विद्रोह हुए थे, इसलिए वहाँ पे वो गए थे। कौन? तो गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट 36, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट 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 एंड रोमन राइटर्स, ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या मारेंगे हम लोग? तो ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन के साथ चलेंगे हम लोग। देखिए, ब्रिटिश तो नहीं होगा, ठीक है ना, और इंडियन भी आपका नहीं होगा, जर्मन एंड रोमन राइटर्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? C मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37,
द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी आग का खोज से हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार के रूप में काम हुआ था। 38, जाहिर सी बात है जितने क्वेश्चन से आप लोग को हम बता दिए थे, एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 1 कहता क्या है, 1 जो था बहुत ही आपका आसान था, एक बार उसको देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम किए थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग्रीस के चलेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है आपको आसान क्वेश्चन लगेंगे और बहुत ही आसान है, इसको एक बार देखेंगे समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो ये आपका पहला यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो टॉपिक था वो हमने बता दिया। उसके बाद चलेंगे क्या, नंबर 2, यानी क्या नाम उसका, तो भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। और देखिए लास्ट में हमने आंसर इसलिए दिया ताकि आप उसको एक बार मिला लेंगे तो और भी आपका बेनिफिट हो जाएगा, ताकि प्रॉब्लम समस्या ना रहे। ठीक है चैंपियन, चलिए आइए देखते हैं हम लोग, आइए टॉपिक आगे देखें हम लोग। टॉपिक का नाम क्या है, भारत इज माई होम। आइए देखते हैं, भारत इज माई होम, यानी भारत इज माई होम कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम कौन लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए देखते हैं क्या होता है, भारत मेरा घर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। आइए, क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। किस पार्ट से लिया गया है, तो ये आपको क्या इट इज डायनेमिक। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यानी पास्ट अभी मरा हुआ नहीं है, अभी भी स्थिर है और बहुत ही जीवित है और क्या है, बहुत ही ऊर्जावान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या, आई प्लेस टू माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स और लैंग्वेज फ्रॉम हुज प्लेस इज द क्विटेशंस इज टेकन फ्रॉम। ये किससे लिया गया है, या मैं कसम खाता हूँ, ये बात कौन बोलता है, मैं इस देश की क्या करता हूँ तो सेवा करूँगा, मैं कसम खाता हूँ। कसम कौन खाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑफ, कब देते हैं अपना स्पीच, टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भारत का राष्ट्रपति के पद पर चुनाव करने जा रहे थे, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, तो उन्होंने अपना भाषण दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कहता है, डॉक्टर हुसैन वाज द इमिनेंट, क्या थे, पॉलिटिशियंस, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट। क्या मारेंगे, एजुकेशनिस्ट यानी क्या, शिक्षा विशारद। चलिए, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द अदर इनकन्वीनियंटली, पास्ट पेस इज फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया, द फैमिली इज बिग, परिवार बहुत बड़ा है। इसी लाइन पर कौन कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, भारत इज माई होम। नेक्स्ट, द पास्ट, ये किस पार्ट से लिया गया, अभी मैंने बोला था क्या, भारत इज माई होम। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये क्या है ना कि आपका एक्सप्लेनेशन में भी आ जाता है, लिखने के लिए आप सबको एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है ये, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, चलिए नंबर 7, विच नेशंस हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान। अरे भाई जाहिर सी बात है, भारत इज माई होम से क्वेश्चन से तो क्या मारेंगे, इंडिया मारेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपके पूरा में पाठ में ना दे तो आपको अपने दिमाग काम करना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। यंग स्टेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। क्या मारेंगे हम लोग, तो हैदराबाद। नेक्स्ट, डॉक्टर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है, 23 में पूछा है, 20 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन रिपीट कर देता है ताकि आपको आसान लगे, क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट नंबर 10, डॉक्टर हुसैन हैज रिटन द लेसन्स, उन्होंने कौन सा पार्ट लिखा था, तो भारत इज माई होम। नेक्स्ट नंबर 11, ये शपथ कब दिए थे, तो 1967 में शपथ दिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन 1967, 1967 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत इज माई होम, ये कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत आसान आसान क्वेश्चन से, एक बार बस इसको देख लेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 13, डॉट 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 द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे जो रोल मॉडल थे किसी डॉक्टर जाकिर हुसैन के, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डॉट 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 पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशंस, नेशंस, नॉन ऑफ दीज। क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर, तो
सी मारेंगे, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ऑथ ऑफ द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के प्रति शपथ ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है क्या है, वाज ए ग्रेट, ये क्या थे, नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी भी थे, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना आपका। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से, एक बार इसको देखेंगे समझेंगे आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नंबर 16, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज ऑन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है क्या आपका, राष्ट्रपति, गवर्नर मतलब होता है क्या, राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर यानी आपको क्या होता है, मुख्यमंत्री, और मिनिस्टर ये होता है मंत्री। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन मारेंगे हम लोग, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 करता है क्या है, डॉट 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 इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही आगे बढ़ाने वाला एक बात होती है, शिक्षा जो होती है प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन बिल्डिंग सॉरी नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में शिक्षा जो है बहुत ही क्या एक मदद करती है। नेक्स्ट नंबर 18, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने, 1967। चलिए देखते हैं 19, डॉक्टर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ द स्पिरिट ऑफ, क्या मारेंगे, प्रेयरफुल, प्रार्थना पूर्वक, यानी प्रार्थना पूर्वक, प्रेयरफुल वो अपने ऑफिस में जाते थे और अपने ऑफिस को संभालते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 20 कहता है क्या है, कहता है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, क्या मारेंगे, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका बी मारेंगे। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस क्या होते हैं तो आ जाते हैं। नेक्स्ट 21, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ हिज फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दैट। ये बात किसने बोला था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था मुझे लोग ने क्या जी हेड बना दिया, इस देश का जो सबसे सर्वोच्च पद है उसका मुझे मुखिया बना दिया है। तो कौन बोला, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये क्वेश्चंस आपके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार आप मिला लेंगे तो और भी बेनिफिट होगा। आप क्यों यहाँ पर आंसर्स क्यों दिए हैं, एक बार अपने इसको पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद खुद से फिर से इसको अपने से मारिए, अपने आप बनेगा। चलिए अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। चलिए, नानू काका डॉट 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 बिफोर ही स्पोक। नानू काका बोलने से पहले कुछ लेते थे, खाते थे, क्या खाते थे, एट सम बिस्किट्स, नहीं भाई, चाय पीते थे, अरे ये भी नहीं, कॉफ़ी नहीं, इनहेल्ड सम स्नफ, कुछ एक चुटकी खैनी जो थे वो अपने दांतों में दबा लेते थे, ठीक है ना। तो नानू काका एक बहुत ही क्लेवर मैन थे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, मनोहर माल गोलकर ए स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। यानी क्या, मनोहर माल गोलकर की जो कहानी होती है बहुत ही हास्यप्रद होती है, हंसने वाली कहानी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मानेंगे। नेक्स्ट, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ। नानू काका जो थे सेकेंड क्लास से यात्रा किए थे, बट उनके पास टिकट किस क्लास का था, तो फर्स्ट, जनरल क्लासेस, स्लीपर क्लासेस, थर्ड क्लासेस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी, यानी क्या, थर्ड क्लासेस। नेक्स्ट नंबर 4 कहता है क्या है, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ सनफ वाज ए डॉट 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 प्रोविजंस। क्या थे, तो अंडर सेक्रेटरी। क्या थे, अंडर सेक्रेटरी। क्वेश्चन देखिए बहुत पूछते हैं एग्जामिनेशन में, चौथा को भी कर लेंगे तो आसान लगेगा। चलिए 5वां क्वेश्चन कहता है, फॉर व्हाट पर्पज हैड व्हाट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली। यानी किस उद्देश्य से नानू काका दिल्ली आए थे, फॉर प्लेइंग द डेप्थ, अटेंड जमींदार कॉन्फ्रेंसेस, टू टेक रेस्ट, टू सी सम मिनिस्टर। यानी कुछ मंत्री से क्या जी मिलने आए थे, टू सी सम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं समझते हैं। फॉर व्हाट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली। दिल्ली क्या किस उद्देश्य से आए थे, तो यहाँ भी था अटेंड जमींदार कॉन्वेंशंस, और दिल्ली आते थे किससे मिलने के लिए। अगर यहाँ रहता मीट, यहाँ थोड़ा सा देखिए डिस्कस क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आता है यहाँ पे मीट, क्या हाँ किससे मिलने आए थे, तो मंत्री से मिलने आए थे। बट यहाँ दिया फॉर व्हाट पर्पज, यानी किस उद्देश्य से,
इनका उद्देश्य क्या था, किससे मिलने के लिए? ऑप्शन के अनुसार क्या मारेंगे? अटेंड जमींदार कॉन्वेंशंस। नेक्स्ट नंबर 6, नानू काका स्टूड द डोरवे ऑफ ए डॉट 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 क्लास कैरेज। क्या मारेंगे? सेकेंड क्लास। नानू काका जो थे ना सेकेंड क्लास के दरवाजे पर खड़े थे और आराम से आ रहे थे ट्रेन से। उसके बाद नंबर 7, द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट हैज़ टू बी एबल टू मैनेज द टू सी सम मिनिस्टर नानू काका वुड ऑन संडे वेन एवर ही वांटेड इट बिटवीन द मीटिंग ऑन द मिनिस्टर्स वेकेशंस। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, यानी कि वक्ता की जो माँ थी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि द बी एबल टू मैनेज द सी द मिनिस्टर्स, नानू काका मंत्री से मिलने के लिए सब काम कर चुके होंगे, मैं अपना मैनेज कर चुकी हूँ। तो यहाँ क्या मारेंगे? वेन एवर ही वांटेड, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट नंबर 8, मनोहर मालवणकर इज डॉट 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 राइटर कहाँ लेखक थे? तो क्या मारेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन, सॉरी इंडिया, कहाँ के थे? इंडिया के थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से, एक बार देखिए समझिए, आसानी से क्वेश्चन बनाइए, आराम से बनेगा। चलिए, अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय कौन लिखा है? मनोहर मालवणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर मालवणकर हैज रिटन द लेसन्स, कौन सा पाठ लिखे थे? तो क्या मारेंगे? अ पिंच ऑफ सनफ। नेक्स्ट नंबर 11, नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डॉट 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 रुपीज। नानू काका जो थे ना वो मतलब कि रुपीज, कितने पैसे का चेक दिए थे? 1000, 1000। इसको 1000 बोलेंगे, 1000, ठीक है ना। उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद नंबर 12, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन्स नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। सेकेंड पर्सन्स कौन थे जो नानू काका उनसे मिलना चाहते थे? तो होम मिनिस्टर्स, रेलवे मिनिस्टर्स, वेलफेयर, वेलफेयर नहीं वेलफेयर, FARE, वेलफेयर। इसको बोलते हैं क्या? कल्याण मंत्री, कल्याण मंत्री से मिलना चाहते थे। उसके बाद कहता है कि रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम वाज द सन ऑफ मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम। उसके बाद है क्या? जगलाल रतिमाल, क्या मारेंगे हम लोग? सोहनलाल रतिराम। नेक्स्ट 14, डॉट 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 इज ए ह्यूमरस स्टोरी। देखिए आ गया ना आपका ह्यूमरस, हास्यप्रद। क्या था? तो अ पिंच ऑफ सनफ, अ पिंच ऑफ सनफ। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा से इसको एक बार देखिए, समझिए, आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। ये बात कौन बोलता है? तो नानू काका, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन से, बहुत आसान क्वेश्चन से। उसके बाद 16, डॉट 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 वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन आया था? तो नानू काका आया था। कौन आए थे? तो नानू काका। नेक्स्ट, ये डॉट 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 वेंट टू द मिनिस्टर्स इन जोधपुर कोर्ट, यानी कौन पहन गया था? तो नानू काका, सॉरी हाँ, नानू का वेंट टू द मिनिस्टर्स इन जोधपुर कोर्ट। नेक्स्ट 17, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डॉट 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 टर्बन। यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिलाएंगे। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट, वक्ता जो था खुद ही क्या पहना? वाइट जोधपुर कोट पहना, एंड डॉट 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 टर्बन, तो ऑरेंज टर्बन क्या जी? ऑरेंज रंग का। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था थोड़ा देखेंगे हम लोग। डॉट 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 वेन टू द मिनिस्टर्स इन जोधपुर कोर्ट, जोधपुर कोर्ट पहनकर कौन गया था? तो यहाँ पर क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए ना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए सामने आंसर दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 19, नानू काका वाज फॉर स्टे फॉर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों के लिए। नेक्स्ट नंबर 20, नानू काका हैज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। उनके पास झूठ बोलने की एक अलग ही शैली थी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। नेक्स्ट 21, नानू काका हैंडेड ओवर द चेक ऑफ 1000 रुपीज टू। कितने रुपए का किसको दिए थे? बुलाकर किसको दिए? धोबी को, गोल्ड स्मिथ, मिल्कमैन। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो धोबी। ऑप्शन नंबर मतलब डी मारेंगे, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, धोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नानू काका पोर्टियार्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ द महाराजा ऑफ। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? निनोर। कहाँ के थे ये? तो निनोर के थे। जाहिर से बात है, यहाँ पर A to Z आपको हमने लेकर आए हैं। 1 to 11 चैप्टर आपका पूरा पार्ट का आपका इसी में एक पैकेज रहेगा। आप इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट
23, नानू काका वाज ए वेरी डॉट 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 क्लेवर मैन, बहुत ही चालाक आदमी थे, कौन? नानू काका। नेक्स्ट 24, अ पिंच ऑफ सनफ इज ए, अ पिंच ऑफ सनफ क्या था? नोवेल। उसके बाद पोएम, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे। ये शॉर्ट स्टोरी था, छोटी कहानी था, आपका स्टोरी करेंगे हम लोग। 25, अ पिंच ऑफ सनफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्स कैरेक्टर स्केचेस ऑफ नानू काका। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, आप इसको समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट 26, आइए, कहता है मनोहर मालगोनकर वाज द डॉट 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 प्रोविजंस, क्या मारेंगे? अंडर सेक्रेटरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप देख लेंगे इसको। 27, हु ट्रेवल फ्री विद द नानू काका, नानू काका के साथ कौन यात्रा फ्री में किया था? तो किटेन, यानी क्या? बिल्ली के बच्चे। कौन? तो बिल्ली के बच्चे जो थे ना, वो यात्रा फ्री में किए थे। नेक्स्ट 28, द मदर इन अ पिंच ऑफ सनफ वाज वेटिंग एट द डॉट 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 फॉर हर ब्रदर, रूम, गेट, डोर स्टेप, दरवाजे पर खड़ी होकर, है ना, इंतजार कर रही थी, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डोर स्टेप। 29, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, अब नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? टू सी सब मिनिस्टर। अच्छा, पर्पस यहाँ पे था, जब पर्पस, उद्देश्य, तो आपको क्या? अटेंड द जमींदार कॉन्वेंशन, यानी कि जमींदार के सम्मेलन में शामिल होने के उद्देश्य से आए थे। उद्देश्य पूछेगा तो वो मारेंगे, और मिलने मारेंगे तो क्या मारेंगे? टू सी सम मिनिस्टर। चलिए, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हमने बता दिया है, 29 तक आप यहाँ पे आंसर शीट दिए गए हैं। यहाँ पे एक बार आप जरूर आंसर शीट से मिला लीजिएगा, है ना, आसान रहेगा। चलिए, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक स्वप्न है। आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक क्या है? स्वप्न है। आइए इसको देखते हैं और बनाते हैं हम। चलिए, 100 years later the negro is still dot 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 is the corners of अमेरिकन सोसाइटी। यहाँ पर क्या मारेंगे? कॉम्प्लानिंग्स, इंजॉय, ये मारेंगे आप लोग। लैंग्विशिंग, यानी क्या? दिन काटना, दिन काटना। अब थोड़ा सा इसका हिंदी समझ लेंगे हम लोग कि 1000 साल के बाद द नेग्रो क्या था? अभी भी अमेरिका के कोने में अपना क्या जी? दिन काट रहे थे। ये बात कौन बोलता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ डॉट डॉट डॉट, पार्ट ऑफ ड्रामा, नोवेल, पोएम, स्पीच। आई हैव ए ड्रीम ए पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, स्पीच मारेंगे, भाषण देते हैं ना, कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द डॉट 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 ऑफ दियर स्किन, यानी क्या मारेंगे? कलर। क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि मेरे बेटे को उनकी स्किन से न पहचाना जाए, उनके गुण से पहचाना जाए। ठीक है, उसके बाद चलिए 4, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डॉट 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 इन 1964 नोबेल प्राइज। 1964 में वो क्या मिला था? नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्या मारेंगे? डिस्पेयर्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ डॉट 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 स्वेल्टरिंग, SWELT यहाँ पर रहेगा, TER, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड द ऑपरेशंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ओसिस ऑफ द फ्रीडम एंड जस्टिस, यानी कहता है मिसिसिपी। मिसिसिपी का जो स्टेट था वहाँ अभी भी निग्रो क्या थे? अन्याय और अत्याचार से जकड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट चलिए, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी सेल, जैसे कि हम लोग चलते हैं, वी मेक द प्लेस, हम लोग कसम खाते हैं, डैट वी सेल मार्च अहेड, यानी जब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम बढ़ते रहेंगे, तो ऑलवेज मार्च अहेड। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने कौन सा पार्ट लिखा था? तो जस्ट आपको अपोजिट कर दिया है, तो आई हैव ए ड्रीम। नेक्स्ट नंबर 10, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, कहाँ के रहने वाले थे? तो क्या मारेंगे? द USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर 11, द कंडीशन ऑफ डॉट 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 अपालिंग, किसकी स्थिति बहुत ही खराब थी? तो क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? नेग्रोज, यानी क्या?
नेग्रो की जो स्थिति थी बहुत ही क्या जी, खराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डॉट 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 स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ द इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। अभी क्वेश्चन था, अभी पूछे थे आपसे, तो आप कंफर्म क्या मारेंगे, मिसिसिपी। मिसिसिपी एक क्या है, स्टेट है, राज्य कहाँ का, अमेरिका का। नंबर 13, मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स वाज ए नेग्रो। क्या थे, नेग्रो। नेग्रो एक जाति था जो अमेरिका के देश में वो रहता था, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 14, नोबेल प्राइज फॉर द पीस वाज गिवन टू द मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, कब दिया गया, 1964। क्वेश्चंस कौन सा आंसर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन से बना देता है, तो आप इसको भी वीआई कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है ये। चलिए उसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स है डॉट 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 चिल्ड्रन, इनके पास कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे। ये भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ये कौन बातें करते थे, तो क्या मानेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये मतलब अहिंसा है ना, ये अहिंसा में विश्वास रखते थे, हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। नेक्स्ट नंबर 17, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट ऑप्शन, अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन। यहाँ पर अमेरिका देश के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, तो डी मानेंगे। नेक्स्ट नंबर 18, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉट डॉट डॉट, क्या थे, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा से इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, ये कब मतलब कि अपना भाषण दे रहे थे वाशिंगटन डीसी में, कब दे रहे थे, तो 28 अगस्त 1964 और 1963, 1964, हाँ ठीक है, आपका 1964 में उनकी मृत्यु कर दी गई थी, भी समझेंगे ध्यान से। 28 अगस्त 1963 को भाषण देते थे वो। चलिए उसके बाद 20, डिसलाइक डॉट 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 डिस्क्रिमिनेशंस, किसको मतलब कि अधिक पसंद नहीं करते थे, कास्ट, सेक्स, रिलीजन्स, रेशियल, जातीय पक्षपात की भावना को पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। चलिए 21 देखते हैं क्वेश्चन कहता है क्या है, आई हैव ए ड्रीम डिलीवर्ड स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए 18 में पूछा है, 20 में पूछा है, क्वेश्चंस रिपीट करता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद आपको हो जाएंगे। चलिए 22, द बैंक ऑफ जस्टिस है ना, तो द बैंक ऑफ जस्टिस किस रूप में हो गया था, तो बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया था। नेक्स्ट, डॉट 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 हैज गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक विच वाज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, तो क्या मारेंगे, यूरोप, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, तो अमेरिका मांगेंगे, ठीक है ना। अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक, अमेरिका ने क्या दिया था कि नेग्रो पीपुल को क्या दिया था, खराब चेक दिया था, विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इन अनसफिशिएंट फंड, जो एक खराब फंड के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एज आस्क यहाँ पे है, आस्क्स द ब्लैक पीपुल टू द कंटिन्यू वर्किंग विथ, किस रूप में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना, वो मतलब कि आज पूछते थे ब्लैक पीपुल से टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, किस रूप में काम करते थे, एक आपका क्या, फेथफुली, एक मतलब कि एक अच्छे वफादार के रूप में। यहाँ पर क्या मारेंगे, तो वफादार। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो फैट मारेंगे। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन से, अगर एग्जामिनेशन से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, जाहिर सी बात है आसान आपको लगना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस क्या है, इमेंसिपेशंस प्रोक्लामेशंस गेव द नेग्रो, यानी कहता है एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था नेग्रो के लिए, किस रूप में, स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी क्या, गुलामी से आज़ादी के लिए यह एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, डॉट 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 इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस यानी किस रूप में था ये, तो जाहिर सी बात है कि स्वेल्टरिंग मतलब होता है गर्मी का मौसम, हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। अब थोड़ा सा बताते, यही बताएं क्वेश्चन अभी आपको, हम इसको बोलते हैं अत्याचार। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मिसिसिपी, शिकागो। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। देखिए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, आइए यानी क्या, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए आंसर शीट भी दिया हूँ मैंने,
जाहिर सी बात है एक बार आप पढ़ने के बाद यहाँ पे आंसर शीट मिला लेंगे तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, अन्यथा कुछ ये करने की बात है नहीं, लेकिन मिला लेने के बाद बेटर रहेगा। तो मैंने बता दिया आपका प्रो सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। अब आते हैं नंबर 5, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ख्याल जिसने क्या जी मानव की मदद की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से एक बार पढ़ लेंगे, आसानी से आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ख्याल जिसने क्या किया मानव की मदद की, कौन लिखा है, बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है द टेमिंग ऑफ डॉट 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 एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट। कहता है क्वेश्चन यहाँ पे द टेमिंग यानी पालतू जानवर को पालना एक इंसान के रूप में बहुत ही एक अच्छा और ये क्या खुश मिजाज संबंध होता है। किसको पालना होता है, वाइल्ड जंगली, वीक, रोबस्ट और ये क्या मारेंगे डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवर को, घरेलू जैसे आपका डॉग हो गए, काऊ हो गए, है ना, ऑक्स हो गए, रैबिट हो गए, गॉट हो गया, शीप हो गया, ये सब आपको क्या है डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टू काइंड्स ऑफ आइडिया विच कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द मेकिंग वर नॉलेज एंड टेक्निक। नॉलेज एंड टेक्निक, पहला आपका नॉलेज एंड टेक्निक और दूसरा क्या जो था जो मानव को बहुत ही एक अच्छा योगदान दिया था आगे बढ़ने का, मोरल्स एंड वैल्यूज, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, मोरल्स एंड इन्वेंशंस, मोरल्स एंड विजडम। तो जाहिर सी बात क्या मारेंगे हम लोग, तो एक पहला जो था नॉलेज दिया था और एक दिया था टेक्निक, एक आपको टेक्निक दिया था और दूसरा क्या दिया था मोरल्स एंड वैल्यू। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 अच्छा इसको हम एक लास्ट में डिस्कस कर देंगे। चलिए इसको चलते हैं हम लोग सी ऑप्शन, मोरल एंड इन्वेंशंस खोज चले थे हम लोग। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, कहाँ के रहने वाले थे बर्ट्रैंड रसल, ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा है, 2022, 23, 24 क्वेश्चन पूछते रहता है। नेक्स्ट, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन इन्वेंशंस ऑफ द डोमेस्टिकेशंस ऑफ द एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। चलिए कहता है किस रूप में हुआ था ये, तो रीडिंग्स, राइटिंग्स, एग्रीकल्चर, रिलीजन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। ऑप्शन नंबर क्या जी, सी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन 5, बर्ट्रैंड रसल वाज ए ब्रिटिश, क्या थे ये, डॉक्टर, नर्स, फार्मर, क्या मारेंगे फिलोसफर। ये क्या थे, तो दार्शनिक। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन द लेसन, बर्ट्रैंड रसल ने कौन सा पार्ट लिखा था, तो क्या मारेंगे यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। जाहिर सी बात है आसानी से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे और क्वेश्चन बनना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, बर्ट्रैंड रसल वाज द फिलोसफर। देखिए फिलोसफर भी थे, इसका हिंदी क्या होता है, दार्शनिक। ये हमारे दार्शनिक थे। एंड ए डॉट डॉट डॉट, एंड ए क्या थे, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक बार देखिए समझिए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है। क्वेश्चंस पढ़ेंगे समझेंगे ध्यान से। 1 to 11 तक हमने एक पैकेज बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। एक पार्ट से लेकर 11 पार्ट तक यानी क्या मैरिज प्रपोजल तक क्वेश्चन हम बनाए हैं। एक बार इसको देखिए समझिए, आसान लगेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। यानी खोज, किसके खोज से बहुत ही बड़ा एक अच्छा सा हुआ था और किसकी तुलना में, तो घरेलू जानवरों की तुलना में। कार का आविष्कार, फायर, एग्रीकल्चर, नॉन ऑफ दिस। क्या मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फायर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फायर नहीं होना चाहिए, क्या मारेंगे, एग्रीकल्चर। यानी कहता है क्या है, घरेलू जानवर से भी ज़्यादा हमको क्या करना है, तो एग्रीकल्चर यानी क्या, कृषि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन डॉट 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 लास्ट स्टेप वाज मेकर्स टेकन। ऑप्शंस, इंडिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डॉट 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 वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही was allowed to feed on the blood of the children। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, यानी कि जब तक उसको कुछ खून का प्यासा था, वो उसको जब तक कि बच्चे की बलि न दी जाती थी तब तक फसल अच्छे नहीं होते थे। किसको,
टुलोच, मुलोच, नोलोच, नन ऑफ दीज। क्या मारेंगे? मोलोच। क्या मारेंगे? मोलोच। ऑप्शन बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, जानेंगे और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या। ये तो आपको बहुत आसान है, कौन लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसल। ये आसान क्वेश्चन है, आराम से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? 12 बर्ट्रैंड रसल्स वाज द अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर्स। देखिए 1956, 1952, 1950, 1953। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे डाउट के रूप में, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को लेकर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डॉट 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 प्रॉब्लम्स। क्या मारेंगे? सोशल्स, उसके बाद बिहेवियर्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल्स, पर्सनल्स। ये मतलब सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, तो सोशल मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो ए। बर्ट्रैंड रसल उसके बाद क्या थे? पेंटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे और जियोलॉजिस्ट थे। क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी। फिलोसफर भी थे और क्या थे? मैथमेटिशियंस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डॉट 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 डाइट इन लार्ज नंबर इन विंटर सीजन्स। तो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। तो जाहिर सी बात है, कहता है कि बर्ट्रैंड रसल के अनुसार विंटर, जाड़े के मौसम में अधिक कौन मर जाते थे? तो क्या जी? पक्षियाँ जो थी ना वो मर जाती थी। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। नेक्स्ट, हाँ देखिए यहाँ पे आंसर से दिया गया आपका, एक बार इसको मिला लेंगे। 12 का आपको बताया था, 12 का ऑप्शन नंबर था, देख लेते हैं 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। एक बार थोड़ा सा देखने से क्या होता है ना कि याद हो जाते हैं और घबराने कोई बात नहीं है। 12 का ऑप्शन नंबर सी था, यानी क्या? 1950। चलिए आइए देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब आइए आप लोग का जो पसंदीदा जो टॉपिक है वो आपका है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट कौन लिखा है? तो शिगा नोया। इसमें क्या है? एक कलाकार है, एक कलाकार है जो मतलब अपनी मन की बातें कहता है और किस रूप में कहता है। बहुत ही शानदार टॉपिक, इसी क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आते हैं। आइए देखते हैं द आर्टिस्ट। क्वेश्चन पहला, वन डे सिबेइस फाउंड ए पिकुलियर गॉड एट द शॉप विच कोस्टेड हिम। एक दिन सिवेई ने एक बहुत ही अद्भुत कद्दू खोजा, उसकी कीमत कितनी थी? ऑप्शंस 5 सेंट्स, 10 सेंट्स, 2 सेंट्स, 9 सेंट्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी, 10 सेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक द विच द गॉड्स इज टेकन फ्रॉम। किस पार्ट से लिया गया था? क्या मारेंगे? द आर्टिस्ट। यहाँ देखिए दिया गया है ना, सिंपल सी बात है आपका है, जैसे ही आपका गॉड्स आ जाए, कद्दू के बारे में बात आए, मैं ट्रिक सिखाता हूँ, तुरंत क्या मारेंगे? द आर्टिस्ट। पहले ना लाइंस को सब पूछ देते हैं, घबराने की बात नहीं है। लाइंस को पहले पढ़ेंगे और एक एक वर्ड को समझेंगे, अपने आप आंसर उसी में छिपा रहता है, आराम से आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया, किस पार्ट से लिया गया? द आर्टिस्ट। देखिए इसमें छिपा हुआ है, सब कुछ छिपा हुआ है। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव द सिबेइस कॉन्फिस्टिकेटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल्स इज टेकन फ्रॉम। सिबेई, अगले दिन टीचर ने उसका कद्दू छीन लिया और छीनने के बाद जो वहाँ कुम्हार था, जो वहाँ काम करता था, उसको कद्दू को दे दिया। किस पार्ट से है? द आर्टिस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, शिगा नोया वाज रिटेन द लेसन्स, कौन सा पार्ट लिखा था? द आर्टिस्ट। नंबर 5 कहता है सिबेई वाज ए 12 years old डॉट 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 बॉयज। कहाँ का था ये? जापान का था, जापानी बॉयज। देखिए क्वेश्चन 2024 में आईएससी के एग्जाम में ना, मतलब इंग्लिश तो है ही, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स में क्वेश्चन से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिबेई वाज ए जापानीज बॉय। कितने आपका? 12 years। ये क्वेश्चन कन्फर्म थोड़ा सा घुमा दिए, सेम अभी क्वेश्चन था। 12 साल का एक लड़का था ये। चलिए नंबर 7, सिबेई's हबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। ये सिबेई जो था ना, वो किसको मतलब बहुत मतलब इकट्ठा करता था? स्टैम्प्स, बुक्स, गॉड्स, नॉन ऑफ दी। कद्दू को, कद्दू जो होता था उसको बहुत इकट्ठा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिबेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पहले आराम से देखिए, समझिए, और ये आपका बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1 से लेकर 11 तक लेसन्स दिए गए हैं। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, लगभग 200-250 क्वेश्चन हैं। एक बार बस रिकॉल करना, इसमें से कंफर्म है आपके एग्जामिनेशंस में 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से लड़ जाएंगे, कंफर्म। चलिए तो क्या मारेंगे यहाँ पे? गॉड्स
किसमें बहुत ही मन लगाता था? तो कद्दू में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, शिगानोया इज ए डॉट 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 शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्या मारेंगे? जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। नंबर 10, वन डे एक दिन was caught red handed by his डॉट 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 टीचर्स। हिंदी, मैथ, इथिक्स, फिर हिंदी। क्या मारेंगे? इथिक्स। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए आपके 2023 आईए के एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, नंबर 11, सीबीआई बॉट ए डॉट 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 इंच गॉड्स फ्रॉम एन ओल्ड वोमेन। एक बूढ़ी औरत से सीबीआई जो था एक कद्दू को लिया। कितना इंच का कद्दू था? 10, 5, कितना था आपका? तो आपको मालूम ही है, आपको बताया थे पाठ में। तो क्या मारेंगे? 5 इंचेस, यानी 5 इंच का कद्दू एक बूढ़ी औरत से वो खरीदा था। नंबर 12, द टीचर बिकेम वेरी डॉट 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 विथ सीबीआईज फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। हैप्पी, सैड, एंग्री। बहुत ही गुस्सा था टीचर भाई। नहीं पढ़ेंगे तो टीचर गुस्से रहे करेंगे ना आपसे, कंफर्म है। तो क्या मारेंगे यहाँ पे? एंग्री। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बस एक बार रिकॉल पढ़ लेना है, कुछ करना है एग्जाम के लिए। और आप सबके लिए हम इम्पोर्टेंट ये पूरा प्रोज का लाए हैं, पूरा पोइट्री का लाए हैं। आप इसको देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया है। प्रोज का, पोइट्री का भी डाल देंगे एक्सप्लेनेशन, जाहिर सी बात है, और ऐसे भी डाल देंगे ताकि आप उसको आसानी से पढ़ें और आपको एकदम याद हो जाए। ठीक है ना? चलिए, सीबीआई कहाँ पढ़ता था? किस स्कूल में? क्या मारेंगे? प्राइमरी स्कूल में। नेक्स्ट, सीबीआईज गॉट गोल्स फॉर ए फ्यू रुपीज, टाका, सेन। सेन मारेंगे, जापानी मुद्रा का नाम होता था सेन। नेक्स्ट, 15, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन डॉट 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 यंग, चिल्ड्रेन, ओल्ड, एडल्ट। ये कहता क्या है कि एक निश्चित ही एडमायर प्रशंसा करने वाली बात होती थी, द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द। तो यहाँ देखिए क्या मारेंगे हम लोग? तो ओल्ड, एडल्ट, चिल्ड्रेन, यंग। यंग के रूप में चलेंगे हम लोग, नौजवान। यहाँ पे तो जो सीबीआई के बारे में बात हो रहा था, तो सीबीआई तो 12 वर्ष का बच्चा था, तो जाहिर सी बात है एक यंग चलेंगे। थोड़ा सा इसको ना देख लेते हैं आंसर्स क्या देता है। ठीक है ना? ऑप्शन ए चलेंगे। उसके बाद सीबीआईज फादर वर्क एज कारपेंटर्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए, कारपेंटर्स आपके पास उसके पिताजी काम करते थे। नेक्स्ट, 17 देखते हैं क्वेश्चन। डॉट 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 सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स एंड द ऑरेंज। कौन जो थे पीले पीले फल और सूखे मेवे बेचती थी? कौन बेचती थी? एन ओल्ड वोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 17, द पोर्टर सोल्ड द गॉड्स ऑफ द सीबीआई। जो टीचर थे जो कद्दू छीने थे सीबीआई से, उसको पोर्टर को दिए थे। तो पोर्टर जो था उसे कितना बेचा था? 40, 13, 14, 50, 60, यानी 50 सेन में उसने बेच दिया था। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। नेक्स्ट, डॉट 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 इज शॉर्ट स्टोरी, यानी क्या मारेंगे? द आर्टिस्ट, शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट, 20, सीबीआईज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर्स प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, लॉफ्ट, नॉन ऑफ दीज। क्या मारेंगे हम लोग? तो डिसप्लीज, नाराज थे, कद्दू इकट्ठा करा था। तो 21, सीबीआईज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट द बाय हिमसेल्फ। तो सीबीआई के माता पिता जानते थे जो सीबीआई था वो किसमें उसका मन लगता था? तो कद्दू खरीदने में। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन से, जरा सा देखिए आराम से बनेगा। द क्यूरियो डीलर्स सोल्ड द गॉड्स ऑफ द वेल्दी कलेक्टर फॉर डॉट 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 येन। चलिए, 400, 500, 600, 700। तो उसने जो पोर्टर था उसको मतलब कि 50 रुपये दिया था, उसमें खरीदा था, और उसने जाकर मार्केट में कितना बेच दिया? तो 600 सेन में। ठीक है ना? नेक्स्ट, सीबीआई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, कद्दू में बिजी था वो। उसके बाद 24, सीबीआई वुड एग्जामिन द एज सून एज ही गॉट ऑफ। करता क्या था? पेंटिंग, बुक्स, फूड। वुड एग्जामिन, अच्छी तरह से एग्जामिन करता था किसको? कद्दुओं को। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बस एक बार इसको देखिए, समझिए, आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। कहता है द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सीबीआई वाज डॉट 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 अनपॉलिश्ड, पिकुलियर, इवन एंड सिमेट्रिकल, ओल्ड एंड जिनाल्डेड। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? इवन एंड सिमेट्रिकल। एक रंग का, सॉरी एक प्रकार का उसको, एक मतलब कद्दू एक जैसा ही कद्दू उसको चाहिए था। किसको? सीबीआई को। तो
क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आंसर देख लेते हैं, और 15 थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे आप लोग का। 15 का ऑप्शन नंबर बी था। एक बार चलिए देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आसान लगे क्वेश्चंस, आपको डाउट न रहे। चलिए आइए देखते क्वेश्चंस क्या कहता है। चलिए 15 का बी क्वेश्चंस देखिए क्या था, हमने आपको डिस्कस किया था। यंग यानी कि सीबीआई क्या था, एक बच्चा था। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो बी मारेंगे। तो आपको हम 1 से लेकर 6 पार्ट तक बता दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार याद कर लेना है, कुछ करना नहीं, एक बार याद करें तो आपको जाहिर से बात है आपको याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद आते हैं नंबर 7, यानी पाठ का नाम क्या है आपका। चलिए पाठ का नाम क्या है, अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक बच्चे का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या बारे में बातें यहाँ पे हैं। चलिए देखते हैं। अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन घी लिखी है। एक बार इसको समझना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके चल रहे हैं, बस इसको एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हेन ए बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय ऑफ द मदर, द फादर, स्ट्रेंजर्स, द होल फैमिली। जब बच्चे का जन्म होता है तो इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए एक खुशी का माहौल होता है। नेक्स्ट नंबर 2, in traditional society a woman is known as the mother of her firstborn child, but the West regards it is as good, beneficial, outrageous और funny। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी, outrageous। ऑप्शन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कहता है डॉट 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 मैन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ओमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। औरतें जो थी वो कहाँ गई थी आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए, किस जगह पे, है ना, सूडानीज। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर मेनी एंड वेरिड। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन की जो लाइन है ना वो आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता है, ये आपका एक्सप्लेनेशन में भी ये दे देता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे क्या, ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम दियर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद अ मदर्स इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, तो अ चाइल्ड इज बोर्न। ये क्वेश्चन कैसे पकड़ना हम लोग को एग्जामिनेशन में, यहाँ 2 चीज़ बातें दिया गया है। मैरिज टू लिव यानी शादी करके अपने ससुराल में जाती हैं औरतें, और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, तो मदर्स इन लॉ यानी कि सास। तो ये वर्ड्स आपका किस पार्ट में था, तो चाइल्ड इज बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वोमेन राइज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड। ऑप्शंस ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इन द वेस्टर्न टीच टेक्नोलॉजी, ओवर द हुमिंग एंड द थ्रोबिंग्स ऑफ आवर मशीन्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको एक बार देख लेंगे तो बहुत ही आसान है। यानी क्या, कुछ औरतों की जो आवाज़ है वो मतलब उठ जाती है, और कुछ सुनाई भी उनको नहीं देता है कि समाज में लोग आपके प्रति क्या बोलते हैं। नंबर 7 कौन सा पार्ट लिखी है, अ चाइल्ड इज बोर्न। नंबर 8 देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, डॉट 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 वोमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, प्रेग्नेंट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे, प्रेग्नेंट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जर्मन जियर ये कहाँ की लेखिका थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्रिटिश और इंडिया। ये कहाँ की लेखिका थी आप बताएंगे, इंडियंस, ये तो इंडियन थी नहीं, ब्रिटिश, ये भी ब्रिटिश नहीं थी। अब बोलिए कहाँ की थी, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया। आंसर बताइए आप लोग। अच्छा ऑप्शन नंबर, चलिए ठीक, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर हमने क्या मारा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ऑस्ट्रेलिया की थी। चलिए क्या बताइए क्या था ऑस्ट्रेलिया, बोलिए बोलिए, अमेरिका, ठीक, वेरी गुड। ये जर्मन गिरी जो थी वो कहाँ की लेखिका थी, तो अमेरिका की थी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन गिरी इज ए फेमस राइटर। ये क्या थी, तो एक राइटर थी, फेमस मतलब प्रसिद्ध राइटर्स थी, लेकिन किस रूप में थी वो, साइंटिफिक, फेमिनिस्ट, एजुकेशनल, ऑल नॉन ऑफ दीज। ये क्या मारेंगे, फेमिनिस्ट। ये नारी की अधिकार को दिखाने वाली, बताने वाली ये महिला थी, कौन, जर्मन गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द डॉट 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 द हस्बैंड वाइफ
डू यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी? ऑप्शन नंबर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 डॉट 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 वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, यानी कि जो औरतें होती हैं वो मतलब कि गर्भावस्था के दौरान जाती हैं कहाँ पे? एन अफ्रीकन्स, ए कैनेडियंस एंड इंडियंस, नॉन ऑफ दीज। अधिकांश तौर पे जो भारतीय औरतें होती हैं जब फर्स्ट उनका बॉर्न होता है, बच्चों का जन्म होता है, तो अपने माँ के पास वो जाती हैं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डॉट 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 चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ द 5 और साइज आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। कहाँ के लोग देखते हैं कि बच्चे का उम्र 5 सालों का हो गया और उनको देखते हैं कहाँ जगह, कहाँ देखते हैं? तो क्या जी मारेंगे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो बांग्लादेश। क्या मारेंगे? बांग्लादेश। नंबर 14 स्लेथिक वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डॉट 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 डे ऑफ बर्थ। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के कौन से दिन जो होती हैं, स्लेटिक जो वोमेन होती हैं वो खुशियाँ मनाती हैं, बच्चे को नए नए कपड़े पहनाती हैं? तो 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 7th, 7वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग एजुकेशंस, उसके बाद कुकिंग, उसके बाद हैविंग बाथ, उसके बाद प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। क्वेश्चन देखिए 2021 में IAS के एग्जाम पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चंस। तो ये 1 से 15 तक हमने बता दिया, एक बार उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस कितना आज़ाद है? क्वेश्चंस आपके 8, 9, 10 से 3 आपके 4 बचे हुए हैं, इसको डिस्कस कर लेंगे, आपको एकदम याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन से नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी एंड द इन्वेस्टेड इंटरेस्टेड ऑफ। तो क्या मारेंगे हम लोग? द गवर्नमेंट, एडिटर, रिपोर्टर, एडवर्टाइजर्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? एडवर्टाइजर्स। थोड़ा सा समझेंगे इसका हिंदी कहता है क्या है। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर मतलब लंबे समय तक अखबार को, डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी, एक पब्लिक पॉलिसी ग्रुप में उसको मतलब कि सपोर्ट किया जाता, समर्थन किया जाता है। ड्यू इन्वेस्टेड इंटरेस्टेड ऑफ, उसमें लोग अपने पैसे खर्च करते हैं। तो पैसे खर्च कौन करेगा? जो प्रचार करेगा वो पैसे खर्च करेगा। तो एडवर्टाइजर्स मतलब क्या होता है? प्रचारक। अब मान लीजिए आप ही को अपना मतलब कुछ कोचिंग का चाहे किसी चीज़ का मतलब एडवर्टाइजमेंट करना है, तो पैसे देंगे तो आपके फोटो अखबार में छपेंगे या कुछ भी जो भी आपके होंगे। नेक्स्ट नंबर 2 द स्टेट इज द मास्टर ऑफ द पीपुल, द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, एक्सप्लोइटर ऑफ द पीपुल, प्रोमोटर्स ऑफ द पीपुल। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी सर्वेंट ऑफ द पीपुल। राज्य होता है लोगों का एक नौकर ग्रुप में होता है। नंबर 3 एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डॉट 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 ऑफ द न्यूज़पेपर्स, मटेरियल्स, न्यूज़, रेवेन्यू, गॉसिप्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? रेवेन्यूज। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द, पैसे देता है किसको? न्यूज़पेपर को। रेवेन्यू आपके होते हैं। नंबर 4 एवरी डॉट 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 लिव्स इन ए परपेचुअल्स प्रिकारियस बैलेंसेस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? न्यूज़पेपर। अखबार जो होते हैं प्रत्येक जगह जाते हैं और कॉस्टली कुछ कुछ होते हैं उसमें। चलिए नंबर 5 फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डॉट 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 रिस्टोर्टेड। ऑप्शन सैनिटी, रिलेशनशिप, फुल फ्रीडम, प्रेस। फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट, जो खाली लोग होते हैं उसे निश्चित देखते हैं। डैट वेन पीस कम्स डॉट डॉट और इज रेस्टोरेड। आपको ऑप्शंस क्या मारेंगे हम लोग? तो प्रेस, यानी क्या? अखबार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, क्या मारेंगे? 2 चीफ फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ फ्री द प्रेस कौन लिखे? तो आपको मालूम है ये कौन लिखा है? तो डोरोथी एल शेयर्स। नेक्स्ट नंबर 8 डोरोथी एल शेयर्स ने कौन सा पार्ट लिखा था? तो हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब क्वेश्चन को घुमा देता है जरा सा। उसके बाद नंबर 9 सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इलेक्शंस, पीसफुल टाइम्स, इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? इमरजेंसी, आपातकाल के लिए उसके ऊपर रोक लगाते हैं। किसके ऊपर? तो अखबार के ऊपर रोक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या। नंबर 10
डॉट 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 आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, तो डी मारेंगे, पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आसान आसान क्वेश्चन इसके बाद पढ़ेंगे, 3-4 पार्ट बचा है और ये कंप्लीट हमारे हो जाएंगे। डॉट 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 द डॉट 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 इज नॉट द मास्टर ऑफ बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। तो कौन, स्टेट, ये मास्टर नहीं है, ये क्या है, सर्वेंट ऑफ द पीपुल। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द डॉट 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 प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, यूरोपियन, ब्रिटिश, इंडियन, चाइनीज। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज। सेकेंड सोर्स क्या था रेवेन्यूज, यानी कि पैसे जो मिलता है, डेप्ट, डोनेशंस, द वेल्थ और ऑनर्स, द ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सेकेंड क्या था आपका, तो ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी चलेंगे। तो अच्छा तीसरा था आपके अनुसार, तीसरा था, देख लेते हैं एक बार इसको। द सेकेंड चीफ सोर्सेज ऑफ द न्यूज पेपर ई रेवेन्यूज ऑज, यानी क्या, द वेल्थ और ऑनर्स। ठीक, इसको देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नंबर 14, द डॉट 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 कैन मेक ओवर और ब्रेक रेपुटेशंस। किसका मान सम्मान प्रतिष्ठा छीन लेता है, टीचर्स, प्रेस, मैन, यानी क्या, टीचर्स, प्रेस, कौन छीनता है ये, नन ऑफ दी। प्रेस अखबार जो छीन लेता है। चलिए, डोरोथी एल सेयर सेज दैट प्रेस इज फ्री एवरीवेयर। प्रेस जो है ना सभी जगह क्या है, आजाद है। नंबर 16, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय कैस्टोन्स, है ना, ये कैस्टोन्स के द्वारा बनाया गया था। नंबर 17, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स। 2 मारेंगे, अभी आपको क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद नंबर 18, when we speaks of the freedom of the press we usually mean freedom in a dot 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 sense। इसका मतलब क्या होता है, ब्रॉड, लीगल, टेक्निकल, सोशल। तो जाहिर सी बात है when we speak, जब हम लोग बात करते हैं द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, स्वतंत्रता की आज़ादी, वी यूजली मीन फ्रीडम इन डॉट 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 ए सेंस। यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्या, सोशल ग्रुप चलेंगे, लेकिन इसको भी एक बार देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 19, when is censorship imposed in a press on a country like Britain during food, during emergency। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, है ना। 15 का एक प्रॉब्लम था आपका, 15, आइए देखते हैं थोड़ा सा 15 को, अच्छा 18 भी था, देख लेते हैं हम लोग, आइए। एक 15 था और एक 18 था, चलिए देखते हैं क्या, आइए देखते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी, टेक्निकल, और ये आपका सॉरी 18 का, और 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी, सम या नहीं, ठीक था आपका ये 15 का, ये ठीक है एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा 13 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं 13 क्वेश्चंस क्या है। एकदम नहीं घबराना है, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है, आइए। 13 का ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या कहता है ये, सी, ठीक है, द वेल्थ और ऑनर, ठीक ऑप्शन था। चलिए आगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। द अर्थ, 2 और पार्ट है, 3 और पार्ट है, खत्म करेंगे हम लोग। चलिए द अर्थ बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका, इसको देखते हैं, समझते हैं क्या होता है इसका। चलिए देखते हैं द अर्थ यानी क्या, द अर्थ चलेंगे, आपको आसानी से क्वेश्चन क्या जी बन जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए द अर्थ, एक टुकड़ा जमीन, एक हिस्सा जमीन। चलिए द अर्थ, एक टुकड़ा जमीन, कौन लिखा है, H.G. वेट्स, H.G. वेट्स। एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, लगभग 250 क्वेश्चन है, अगर इसको एक बार याद कर लेंगे तो आपको दिमाग पे छप जाएंगे। 2-3 बार इसको एग्जाम से पहले क्या करना है, रिपीट कर लेना है, पढ़ लेना है, और ये क्वेश्चंस कंफर्म है आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। चलिए पहला क्वेश्चंस यहाँ देखिए, प्रोज, और ये क्या है, चैप्टर 1 to 11, और ये आपका पार्ट नंबर 9 है, और क्लास कौन सा चल रहा है, मैराथन क्लासेस है ना आपके। बेंजिन्स पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, बेंजिन के माता पिता ने एक प्लान किया था कि जब बेंजिन की उम्र इतनी साल की हो जाएगी तो उसको इनाम दिया जाएगा।
कितने साल की? 30, 21, 25, 15। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो 21, 21 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजीन जो था कितने साल की अवस्था में स्कूल छोड़ दिया था? 20, 12, 14, 16। अब बताइए आप जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 14 साल की अवस्था में छोड़ा था जी। 14 साल की, 12 साल की अवस्था में, 12 साल की अवस्था में वो स्कूल छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी। नेक्स्ट नंबर 3, हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजीन, शुरुआती समय में बेंजीन ने कितने अपना मुर्गी रखा था अपने पास? अबाउट 8 डजन्स, 36, अबाउट 2 दर्जन्स या 50? लगभग 1 दर्जन। कितना जी? यानी ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? तो सी के साथ चलेंगे हम लोग। अबाउट 2 दर्जन, 2 दर्जन मुर्गी रखा था शुरू में। नेक्स्ट, deeply and painfully upset, they went to the man named Sanders and told him how it is taken from, किस पार्ट से है? तो द अर्थ। देखिए अब थोड़ा सा एक दिमाग देते हैं कैसे इसको क्वेश्चन पकड़ेंगे। ये डीपली बहुत ही गहरे रूप में, पेनफुली बहुत दर्द के रूप साथ से जॉनसन जो था वहाँ पे गया, और यहाँ देखिए वर्ड दिया है सेंडर्स। तो जाहिर सी बात है सेंडर्स क्या था? ऑनर था, एक मालिक था, लैंड होल्डर, जमीन का मालिक था। सेंडर जहां मिले तहां क्या मारेंगे? द अर्थ। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 5, ही हैड द लुक ऑफ द बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज ए सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। देखिए बता रहा हूं मैं, सिंपल हार्टेड यानी साधारण दिमाग वाला जो था, तो द आर्टिस्ट, द अर्थ, मैरिज प्रपोजल, उसके बाद अ चाइल्ड इज बोर्न। तो बोलो ऑप्शन में, यहाँ बोलो क्या मारेंगे हम लोग? तो द अर्थ। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे पकड़ना है। यहाँ पे है सिंपल हार्टेड मैन, और यहाँ देखिए दिया है सिंपल माइंडेड। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, सिंपल माइंडेड मैन जहां भी आ जाएगा तहां आप क्या मारेंगे? द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप लोग बताइए, द अर्थ हैज बीन इटेन, द अर्थ कौन लिखा है? तो क्या मारेंगे? बोलो जी, एच.ई. बेट्स, एच.ई. बेट्स। उसके बाद नंबर 7, क्वेश्चन देखिए आसान है, इसको आप लोग देखिए समझिए, आसानी से क्वेश्चन है, प्लीज कीप क्वाइट। एच.ई. बेट्स हैज रिटेन द स्टोरी, एच.ई. बेट्स ने कौन सा स्टोरी लिखा था? तो आपको याद है क्या मारेंगे हम लोग? द अर्थ, द अर्थ। सुनना है, समझना है, दिमाग में भरना है, ताकि आप सबके दिमाग में बातें ये आ जाए। और ये हम चल रहे हैं क्या? मैराथन क्लास प्रोज। कब से कब तक है आपका? लेसन 1 से 11। जो किताब नहीं पढ़ा है, जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ जानता भी नहीं है कि हमारे प्रोज में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, बस इसको 1, 2 बार 3 बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए नंबर देखते हैं, 9 कहता क्या है? बहुत ही आसान है 9, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, बेंजीन्स पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट 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 बिकॉज ऑफ ग्रे आईज। बेंजीन के माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे, उसकी आंखें बहुत ही ग्रे थी। किसको नहीं पसंद करते थे? ऑप्शन रेखा, सीखा, मैरी, फ्लोरेंस। क्या मारेंगे हम लोग? तो फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक महिला थी जो बेंजीन के जो पोल्ट्री फार्म था उसमें काम करती थी, और जो बेंजीन था और फ्लोरेंस से क्या जी शादी करना चाहता था, बट उसके माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे। चलिए नंबर 9, बेंजीन परचेज्ड लैंड फ्रॉम। देखिए इसका हिंदी क्या होता है? खरीदना। एकदम दिमाग पे बैठ जाएगा, बस ध्यान से आप लोग इसको देखिए ताकि आपको याद हो जाए, रट्टा ना मारना पड़े, और जब मैं टेस्ट लूँ तो आपको आसानी से याद हो जाए और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लगे। यहाँ क्या है? सेंडर्स, मेंडर्स, रेंडर्स, नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब ये है कि बेंजीन जो था वो ज़मीन कहाँ से खरीदा था? तो किससे खरीदा था? क्या मारेंगे हम लोग? तो सेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ। जो फ्लोरेंस थी बाद में किसकी पत्नी बन गई? ऑप्शन बेंजीन्स फ्रेंड, बेंजीन्स, रेंजेस, नॉन ऑफ दिस। किसकी पत्नी बन गई? तो क्या मारेंगे? बेंजीन। क्या मारेंगे? बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बेंजीन्स वाज द सन ऑफ। बेंजीन किसका मतलब पुत्र था? ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो कि रोबिन्सन्स, उसके बाद क्या स्टीवनसन्स, रोक्सन्स, उसके बाद जॉनसन्स। तो क्या मारेंगे? जॉनसन्स। जॉनसन इज ए फार्मर एंड जॉनसन इज ए प्रीचर। एक क्या था? तो उपदेशक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन है डॉट 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 वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड। पहले मेरी बातों को सुनिए, समझिए प्लीज, आवाज नहीं, आराम से क्वेश्चन को देखिए। ये आपके ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, आवाज नहीं करेंगे। लैंडर्स, मेंडर्स, सेंडर्स और रेंडर्स, तो क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी। नेक्स्ट नंबर 13, चलिए। बेंजिन वांटेड टू मैरी, बेंजिन जो था शादी करना चाहता था किससे जी? क्लोरेंस, फ्लोरेंस, रूप रानी। देखिए ऑप्शन क्या दिया है? रूप रानी भी दिया है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार इसको दिमाग में भरिए, रखिए, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन बने। चलिए 14, जॉनसन वाज द पुअर फार्मर, टीचर, डॉक्टर, ट्रेडर्स। ये क्या था? फार्मर था, और जस्ट लाइक ये क्या था? प्रीचर भी था। ये बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उपदेशक, उपदेश देने वाला था कौन? जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बेंजिन्स पेरेंट्स, यहाँ पे गेट नहीं, टेक हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज, यहाँ टेक करेंगे, थोड़ा सा टाइप करने में हो गया। ए पासबुक व्हेन ही वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड। बेंजिन के माता पिता बेंजिन को पासबुक दे दिए, और जब उसकी उम्र कितनी हुई थी? तो 21, यानी क्या? 21 वर्ष। 21 वर्ष। जॉनसन वाज द पोसेसन ऑफ डॉट 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 लैंड। ऑप्शन देखते हैं क्या है। मैंने जॉनसन के पास कितने जमीन थे? मेरी बात सुनो ध्यान से। तो 2 एकर्स, 3 एकर्स, 4 एकर्स, 5 एकड़। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 4 एकर्स। जॉनसन के पास 4 एकड़ क्या थे? तो जमीन थे, एक संपत्ति था। प्रोसेशन मीन्स क्या होता है? तो संपत्ति होता है। नेक्स्ट 17, इस सब क्वेश्चन को सुनिए, समझिए। ये 9 पार्ट है, 9 के बाद 10, 11, 2 पार्ट और बचा है। आपको जाहिर सी बातें कंप्लीट हो जाएंगे। आसान लग रहे हैं, हार्ड आपके नहीं है। बेंजिन शुड बी अलाउड टू कीन, बेंजिन को अलाउ किया गया कि आप अपने पास रखिए। क्या रखिए? हेंस, डॉग्स, काउस, कैट्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए, हेंस। आप लोग को याद है, बस जरा से एक बार देख लेंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द डॉट 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 सजेस्टेड दैट बेंजिन शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। किसने ये सजेस्ट किया? किसने ये कहा कि तुम मतलब मुर्गी रखो, है ना? ऑप्शन टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सेंट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डॉक्टर ने बोला बेंजिन को कि तुम मुर्गियां रखो। नेक्स्ट नंबर 19, चलिए क्वेश्चन कहता है द अर्थ इज ए, द अर्थ ये है क्या? एक टुकड़ा जमीन, ये है क्या? पोएम, एसे, ड्रामा, स्टोरी। ये क्या है? स्टोरी। एक मतलब क्या है? एक कहानी है, एक आपका कहानी यहाँ दिया गया है। 20, बेंजिन टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजिन ने अपने माता पिता से बोला कि आप भोजन करेंगे। कहाँ भोजन करेंगे? ड्राइविंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन रूम। अपने माता पिता को बोला कि आप लोग कहाँ खाना खाएंगे? अब किचन रूम में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से, इसको एक बार समझेंगे, जानेंगे, आसानी से आपके बन जाएंगे। चलिए 21, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा समझेंगे। फॉर मेनी ईयर्स बेंजिन्स फादर हैड बीन ए लोकल। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सालों के लिए बेंजिन के जो फादर थे हैड बीन ए लोकल, वो एक लोकल क्या थे? ऑप्शंस डॉक्टर, टीचर, प्रीचर, फार्मर। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी। अभी मैं बता रहा था एक क्या थे? तो उपदेशक। एक उपदेशक थे, वो भगवान पर सब छोड़ते थे कि चलो भगवान जो करेगा सो करेगा, ऐसा कुछ होता नहीं, अपने काम करना चाहिए। 22, तो ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी विद्यार्थी आप हो, आप ध्यान से इसको एक बार देखिए, समझिए। ये आप ही के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आप रोज कुछ नहीं पढ़े हो, किताब तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, बट 1 से लेकर 11 तक पाठ को अगर अच्छी तरह से आपने समझ लिया, इसमें से ही क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। एक बार बता देना चाहता हूँ आप लोग रूटीन के बारे में, टाइम के बारे में, मार्क्स के बारे में। प्रोज कितना पूछता है? 15 क्वेश्चन। पोइट्री कितना पूछता है? 15 क्वेश्चन। स्टोरी ऑफ इंग्लिश कितना पूछता है? 10 क्वेश्चन। सब मिला कितना आपके हुए? 40 क्वेश्चन। अगर 50 नंबर लाने हैं, जाहिर सी बात, इसको बस पढ़ लेंगे ना, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? अच्छा, जॉनसन्स वेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन्स वेंटेड लैंड फ्रॉम। ऑप्शंस सेंडर्स, रेंडर्स, पेंडर्स, और यहाँ पर दिया लैंडर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सेंडर्स। नेक्स्ट 23, बेंजिन वॉक्ड इनटू द हाउस विद डॉट 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 एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 14। ऑप्शंस
फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे, फ्लोरेंस। यानी बेंजीन क्या किया था? 40 वर्ष की अवस्था में वो फ्लोरेंस से क्या किया था? शादी किया था। ऑप्शन क्या मारेंगे? तो बी। 24 एच.ई. बेट्स आल्सो वर्क फॉर सम टाइम्स इज डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आईए के एग्जाम में, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। चलिए, एक्टर था, सिंगर था, क्या था? जर्नलिस्ट, एक पत्रकार भी था। कौन? एच.ई. बेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बेंजीन अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजीन सब कुछ जानता था किसके बारे में? एजुकेशन, हेंस, होम्स, फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। यानी मुर्गियों के बारे में सब कुछ बेंजीन क्या जी जानता था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन टॉपिक है, एक बार देखेंगे समझेंगे याद हो जाएगा आप लोग को। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछता है, ये देखने में तो बहुत आसान है लेकिन बहुत पूछता है एग्जाम में। बेंजीन ऑन्ड ए, बेंजीन के पास एक था, क्या था? ये आपका दिया है कॉन्टेसा कार था, हुंडई कार था, होंडा कार था, फोर्ड वैन था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी, फोर्ड वैन। आपको किताब में मैंने बताया था, जाहिर सी बात उसको एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट 27 द डॉट 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 एडवाइस बेंजीन टू कीप हेंस। कौन सलाह दिया था? ग्रैंड ये तो आपको क्वेश्चन से याद है, जाहिर से बात है, इसको एक बार देखेंगे समझेंगे आसानी से क्वेश्चन क्या है याद हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से इसको देखना है, समझना है। चलिए 20, अभी यहाँ देखिए आंसर देखिए दिए यहाँ पे, तो 1 से लेकर देखिए 1 से लेकर और आपको नियर अबाउट 27 तक यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। चलिए, उसके बाद आइए नंबर 10 आ गया पार्ट। ये आप लोग नहीं देखा है, जाहिर सी बात है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को एक बार आसानी से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। ये आपका लेसन नंबर 11 है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज। इसका मतलब क्या है? आंखों देखी। ये क्या क्या मारेंगे हम लोग? आंखों देखी भारत की यात्रा, भारत की यात्रा। यानी आंखों देखी क्या मारेंगे? भारत की यात्रा। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार देखेंगे समझेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। आइए, ये बताइए कौन लिखा है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए, अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबर्ग व्हाट लेसन्स हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड? द लेसन्स ऑफ वायलेंस, द लेसन्स ऑफ पीस, द लेसन्स ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन्स ऑफ नॉन वायलेंस। इसको थोड़ा समझेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा देखने में बहुत ही कठिन है, बट इसको समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबर्ग के अनुसार व्हाट लेसन्स हैड इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबर्ग के अनुसार, इस पाठ के अनुसार ये हमें क्या सिखाना चाहती हैं? कौन? पर्ल एसबर्ग। यानी क्या मारेंगे? द लेसन्स ऑफ नॉन वायलेंस। ये पाठ के अनुसार सिखाना चाहती है कि हमें क्या जी? अहिंसा करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बर्ग हैड विजिटेड इंडिया। यानी कि पर्ल एसबर्ग ने भारत की यात्रा किया था और क्या क्या देखा था? बहुत शानदार क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन से आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इसको देखेंगे। टू सी द ताजमहल, टू सी द जामा मस्जिद, टू मीट गांधी जी, टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपुल। 2 लोग को यहाँ ग्रुप देखी थी। एक ग्रुप क्या देखी थी? यंग पीपुल, और दूसरा क्या देखी थी? पीजेंट, यानी क्या? किसान का एक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है ये। चलिए, क्वेश्चन कहता है पर्ल एसबर्ग इज द राइटर ऑफ द बुक्स लाइक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन बहुत सारा है। एक आपके क्वेश्चन से कम माय बिलोव्ड, क्वेश्चन पूछ देता है कम माय बिलोव्ड कौन लिखा था? तो पर्ल एसबर्ग। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, एक बार इसको देखेंगे समझेंगे आसानी से याद हो जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार इसको देखिए, मैं तुरंत क्वेश्चन सबसे पूछूंगा मैं तुरंत। चलिए नंबर 4 इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज कौन लिखा है? पर्ल एसबर्ग। बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं एक बार बढ़िया से इसको। चलिए क्वेश्चन एक बार देखते चलिए। पर्ल एसबर्ग ये कौन सा पार्ट लिखी थी? तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज इज एन इंस्पायरिंग। ये प्रेरित करता है, किस रूप करता है प्रेरित? क्या है? ड्रामा है, एसे है, नोवेल है और एसे। तो ये हमारा क्या है? एक लेख है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नंबर 7 कहता है क्या? आइए ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। हाँ, ये पर्ल एसबर्ग जो थी वो कहाँ की लेखिका थी? तो जाहिर सी बात है लेखिका कहाँ की थी? इंडियन तो थी नहीं, ईरानियन थी नहीं,
अफ्रीकन थी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, अमेरिका मारेंगे। आसान क्वेश्चन को भी वीआई कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन से आने वाला है। देखिए क्वेश्चन 2018 में क्या पूछा है, आईएएससी के एग्जाम पूछा है ये। नंबर 8 डॉट 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 हैज प्रेज्ड इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ, कौन प्रशंसा करता है, तो पर्ल एश बर्ग, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9, हाँ ये क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत आते हैं, इसको आप लोग दिमाग में छाप लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर फूड वाज सर्व ऑन द फ्रेश ग्रीन डॉट 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 लिव्स इन स्टील प्लेट्स, प्लेट के बदले उनको खाने के रूप में सर्व किया गया था, किस पर सर्व किया गया था, पीपल के पत्ते पर, बनाना, मैंगो, वाणियान, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी, केला के पत्ते पर। नेक्स्ट नंबर 10, फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डॉट 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 आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, यंग, बॉयज, पीपुल, चिल्ड्रेन। क्वेश्चन कहता है द बॉयहुड, नौजवान लोग, लड़के लोग, द इंडियन डॉट डॉट डॉट, यहाँ यंग आर टॉट दैट द राइट्स हैंड इन द फॉर क्लीन सर्विस, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट नंबर 11, इंडियन प्लीजेंट्स आर पुअरर दैन देयर डॉट 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 काउंटर पार्ट्स, तो क्या मारे, पाकिस्तानी, चाइनीज, श्रीलंका, रशियंस, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो चाइनीज, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लेंगे, जाहिर से बात। चलिए 12 क्वेश्चंस, चलिए डॉट 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 एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द एवरीथिंग, ये बातें कौन कहता है, महात्मा गांधी, शिग्गानोया, पर्ल एशबर्ग, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको देखिए, 1 से लेकर 11 तक आपका प्रोज है, एक बार समझ लेंगे, जाहिर से बात है आसानी से बन जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिलाएंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन है, रिलीजन इज द एवर प्रेजेंट इज डॉट 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 लाइफ, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, रशियन, तो इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। रिलीजन्स इज एवर प्रेजेंट यानी कि जो धर्म है अधिकांश तौर पे ये होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी, इंडियन। चलिए सबसे रिक्वेस्ट है आप सब इसको एक बार देखिए, प्लीज़ आप बात ना करो, आप क्वेश्चन आसानी से समझो, ये आप ही क्लास के आने वाला टॉपिक से 1 से लेकर 11 तक है, इसको एक बार देख लेंगे, जाहिर सी बात है आसानी से क्वेश्चन क्या जी मिल जाएंगे। आइए देखते क्वेश्चन क्या कहते, चलिए देखते क्वेश्चन को। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डॉट 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 फेमिस्ड, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बॉम्बे और क्या मारते थे, मद्रास। ये इस पार्ट के अनुसार ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको अभी वीआई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ये आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 14, द पीपुल ऑफ डॉट 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 मस्ट बी रिकॉग्न एज द बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, अमेरिका, चाइना, इंडिया, कनाडा, इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से 15 का आंसर। द पीपुल ऑफ डॉट 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 must be recognized as the belonging to the Caucasian race, अमेरिका, चाइना, इंडिया, कनाडा, तो जाहिर से बात है ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, बी मारेंगे, लेकिन इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 16, पर्ल एशबर्ग है डॉट 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 फैमिली डॉक्टर, पर्ल एशबर्ग के अनुसार उनके पास एक फैमिली डॉक्टर था, किसके अनुसार, कहाँ पे, तो इंडियन। नेक्स्ट नंबर 17, प्लीज लास्ट, इसके बाद लास्ट टॉपिक है, ये आपका पूरा 1 से लेकर 11 तक खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है क्या है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, क्या मारेंगे हम लोग, द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, द कश्मीरी मेंस लाइफ, पर्ल एशबर्ग लाइफ, तो कहता है इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी, पर्ल एशबर्ग लाइफ। नेक्स्ट नंबर 18, ये कौन लिखा है, तो पर्ल एशबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार देखिए। नेक्स्ट नंबर 19, प्लीज बात नहीं कीजिए, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बनाना। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व ऑन द लिप्स, देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जाम बहुत सर पे है और बहुत नज़दीक आपके एग्जाम है, आसानी से काम नहीं बनेगा। अच्छा 15 का थोड़ा सा डाउट था, 15 का ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी, एक बार देख लेते हैं हम लोग, आइए देखते हैं एक बार, जाहिर से बात है क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आसान लगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए दिया गया है 15 क्वेश्चन क्या था, चलिए अच्छा क्वेश्चन क्या था, द पीपुल ऑफ डॉट 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 मस्ट रिकॉग्नाइज एंड द बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी, इंडिया। चलिए अब लास्ट टॉपिक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार देख लेंगे आसानी से और आपको याद हो जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए दिया गया है क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ इसको एक बार देखेंगे।
टॉपिक का नाम क्या है? अ मैरिज प्रपोजल्स, है ना। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आप। ठीक है, चलिए। मिस्टर स्टीफन चुबोको इज इट, ये थे क्या? तो आपको बता देना चाहता हूं मैं, ये क्या थे? लॉयर, लैंड ऑर्डर, राइटर, पोएट। ये मैं एक पार्ट बताता हूँ आपको, जाहिर सी बात है। इसको थोड़ा सा, ये क्या है? कॉमेडी है ये। और इसमें 3 पात्र हैं। एक आपका कौन सा है? चुबोको। और एक आपका क्या है? नटालिया। और एक आपका कौन है? आपका लोमोव। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो मिस्टर स्टीफन चुबोको इज क्या था? तो क्या मानेंगे यहाँ पे? लैंड ऑर्डर। एक मतलब क्या? जमींदार था। नंबर 2, देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन से एक बार देखेंगे, समझेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। बस देखेंगे, देखना है इस चीज़ को। चलिए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। लोमोव आस्क्ड फॉर डॉट 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 हैंड इन मैरिज। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? मटालिया। उसके बाद क्या मारेंगे? देखिए ऑप्शन क्या मारेंगे? सी। लोमोव जो था ना, वो शादी का हाथ मांग किससे आया था? नटालिया से आया था। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज आवाज़ नहीं करो, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए, एंटोन चेको वाज ए डॉट 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 बाय प्रोफेशन। एंटोन चेको मतलब पेशे से क्या था? टीचर्स, सोल्जर्स, मैनेजर्स, डॉक्टर। एंटोन चेको, बोलिए क्या था? बोलिए, दिमाग लगाइए, क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर। ये पार्ट आप इसको एक बार देखिए। नंबर 4, लोमो वाज द डॉट 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 ऑफ चुबोको। क्या था वो? इनेमी, फ्रेंड, ब्रदर, नेवर। लोमो जो था वो चुबोको क्या था? ये क्या था? पड़ोसी था। सिंपल सी बात है। पार्ट हम जब बताएंगे आपको तो ये बात आसानी से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए उसके बाद देखते हैं नंबर 5। क्वेश्चन है डॉट 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 इज ए डॉटर ऑफ चुबोको। यानी डॉटर किसका था वो? तो नटालिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या मारेंगे? नटालिया। चुबोको की पुत्री कौन थी? नटालिया थी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन देखिए। नाटालियास डॉग इज नेम्ड। नाटालियास के पास एक डॉग था, उसका नाम क्या था? क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में तो आसान है। उसका नाम क्या था? लीप। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नंबर 70, लोमोव इज डॉट 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 ईयर्स। लोमोव कितने साल के था? ऑप्शंस कितना कितना मारेंगे हम लोग? तो 25 ईयर्स, 25 सालों का वो था। सॉरी 35, 35 सालों का। नेक्स्ट, लोमोव एट डॉट 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 आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में, कौन कौन झगड़ा कर रहा था? तो लोमोव और कौन जी? नाटालिया। आसान क्वेश्चन। नंबर 9, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर डॉट 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 हैंड इन, क्या दिया है? मैरिज। तो लोमोव के साथ शादी करने का प्रस्ताव किसने, किसका किसका था? तो किसका मारेंगे हम लोग? नाटालिया। लोमोव क्या है? हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर। लोमोव आया था और आस्क फॉर डॉटर, शादी का, उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। उस बेटी का नाम क्या था? तो क्या मारेंगे? नाटालिया। नंबर 10, अ मैरिज प्रपोजल इज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 1 एक्ट प्ले, एक नाटक। एक क्या था? नाटक। 1 एक्ट प्ले। नंबर 11, डॉट 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 सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर। कौन था? चुबोको था, लोमोव था, नाटालिया थी, नन ऑफ दीज। आप इसके अनुसार क्या मारेंगे? लोमोव सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर। नहीं, ये लग रहा है गलत लग रहा है आपको। ये कौन कहा था कि ही इज ए हैविंग ए हार्ट फेलियर? उसका हृदय मतलब फेल होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी। लेकिन लास्ट उसको देख लेंगे हम लोग। चलिए नंबर 12, अ मैरिज प्रपोजल। ये है क्या? क्या है? बोलो जी। कॉमेडी। क्या है? कॉमेडी। नंबर 13, आसान क्वेश्चन से। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए। लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव दैट इन द कोर्ट दैट ही डॉट 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 मेडोज बिलोंग्स टू हिम। लोमोव कहता है कि मैं तुमको दिखा दूंगा कोर्ट में कि यह हमारा है। तो क्या हमारा है? ऑक्स मीडोज। क्या मारेंगे? ऑक्स मीडोज। नंबर 14, लोमोव इज ए मैन ऑफ डॉट 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 टेम्परामेंट, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेशियल। तो क्या मारेंगे हम लोग? रेशियल। नंबर 15, एंटोन चेको बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग डॉट डॉट डॉट। क्या मारेंगे? ये क्या मारेंगे हम लोग? तो कॉमिक स्केचेस, यानी कॉमिक यानी हास्य जो बातें तो उसको लिखना शुरू करते थे। नंबर 16,
नाटालिया एंड फिर देखिए क्या कौन को लड़ रहा था जी, लोमोव आर क्वेलिंग फॉर ऑक्स मीडोज। नंबर 17, ये क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन है लेकिन देखने में बहुत कठिन, लेकिन ये इसको भी वीआई कर लेंगे। द ऑनरशिप डॉट 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 इज डिस्प्यूटेड, क्या मारेंगे, ऑक्स मीडोज। बस इसको एक बार देख लेंगे, याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव शादी करना चाहता था किससे, नाटालिया से। नंबर 19, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग, देखिए एक अब मेरी बात सुनिए, नाटालिया के कुत्ते का क्या नाम था, लीप, LEAP, और इसके कुत्ते का नाम क्या था, यूज, GUESS, गेस करेंगे आप लोग। नंबर 20 कौन लिखा है, एंटोन चेको। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस हमने बता दिया है और लग रहा है ये क्वेश्चंस आपके लास्ट है। और कौन सा पार्ट है तो क्या मारेंगे, अ मैरिज प्रपोजल्स। एंटोन चेको ने कौन सा पार्ट लिखा था, अ मैरिज प्रपोजल्स। यहाँ देखिए 15 क्वेश्चंस डाउट लग रहा था, एक बार थोड़ा देख लेते, चलिए क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए वो क्या क्वेश्चंस क्या था, अच्छा क्वेश्चन 11 था, चलिए देखते क्वेश्चंस, ये खत्म हो गया आपका पाठ आपका, जाहिर सी बात है एक बार इसको देख लेते हैं, किसने कहा था। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए देखिए, टॉपिक आपको 1 से लेकर 11 तक हमने बता दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे ताकि आपको आसानी से बन जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है इसको एकदम दिमाग पे छाप लेना है और प्लीज़ भूलना नहीं है और क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। चलिए, किसने ये बात कहा था, नाटालिया ने कहा था, किसने, सॉरी लोमोव, ऑप्शन नंबर बी करेंगे हम लोग। डॉट 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 सेज दैट ही इज हैविंग हार्ट फेलियर, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे, लोमोव। आप सबसे रिक्वेस्ट है, लास्ट आपके हैं, एक बार इसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और देखिए बहुत ही आसान है, मैं आपसे देखिए यहाँ पे लास्ट देखिए, चलिए देखिए ये हमने क्या दिया है, एक बार थोड़ा इसको देखेंगे हम लोग, ये है क्या। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है, तो आपसे बता देना चाहता हूँ आप सबसे, ये हमारा क्या है 1 to 11। इसमें कितने क्वेश्चन है, 254 क्वेश्चन। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए ताकि आपको आसानी से लगे और क्वेश्चन आसानी से बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइड ऑल ऑफ यू। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल गाइज।